सुप्रभात। आज व्याकरण की कक्षा के अंतर्गत हम लोग पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होती है और साथ ही साथ कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम लोग पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं इनको भी जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। आइए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हमको पर्यायवाची शब्द क्या होता है यह जानना आवश्यक है न, कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा के रूप में आप जान लीजिए कि जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये शब्द समान अर्थ रखते हुए भी सूक्ष्म अंतर प्रकट करते हैं, यानी थोड़े अंतर रखते हैं ये। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि पंकज, पंक धन ज दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। ज से जायमान, ज से क्या होता है जायमान, उत्पन्न होने वाला अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यानी कमल। ठीक है, तो कमल क्या है, पंकज का पर्यायवाची है। ठीक है, कमल क्या है, पंकज का पर्यायवाची है, या पंकज क्या है, कमल का पर्यायवाची है। यह भी कह सकते हैं ना कि कमल का पर्यायवाची क्या है, पंकज है। क्यों, क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ से खिलता है और इस शब्द का पंकज का भी अर्थ वही होता है कि पंकज, पंक से जायमान, यानी पंक से उत्पन्न होने वाला, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा आपको अगर लिखना हो तो केवल इतना लिखेंगे कि जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी ये क्या होते हैं कि एक जैसे अर्थ बताते हैं, हल्का उसमें अंतर होता है, लेकिन आप इतना लिखेंगे पर्यायवाची शब्द की यदि परिभाषा तो पर्याप्त है कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ बताते हैं, एक जैसा अर्थ बताते हैं, उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे आग, आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुताशन। ये सभी आग के पर्यायवाची हैं ना, कि अग्नि, अलग, अनल, पावक, ज्वाला, हुताशन। इसी तरह से पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पृथ्वी का धरा, वसुधा, मही, भूम। असुर का दैत्य, निशाचर, दानव, राक्षस। ठीक है, सूर्य का भानु, रवि, दिनेश, दिवाकर। अमृत का अमीय, सुधा, पीयूष, सोम। राजा का भूपति, नृप, नृपति, भूप। ये राजा के पर्यायवाची हैं। आकाश का क्या होगा, आसमान, नभ, व्योम, अंबर और गगन। ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। इस तरह से आप को दूसरे तरह से भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आग का आपने पर्यायवाची याद कर लिया कि आग का पर्यायवाची होता है अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। अगर आपसे पूछे कि अग्नि का पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची अगर पूछ ले अग्नि का ना, तो आप क्या बताएंगे, आग, अनल, पावक, ज्वाला, ऐसे भी बता सकते हैं। पृथ्वी का न पूछ करके आपको भूमि का पर्यायवाची पूछे तो आप बता देंगे कि पृथ्वी, धरा, वसुधा, मही। ऐसे भी असुर का न पूछ करके आपसे राक्षस का पूछे तो बाकी सभी उसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ और पर्यायवाची शब्द देखेंगे। जैसे तट,
तट का पर्यायवाची कूल, किनारा, तीर, कगार, ये तट का होता है। आम, आम का रसाल, सहकार, आम या आम्र, ठीक है, आम्र होता है। ठीक है, हो गया कि आम का रसाल, सहकार, आम्र। ठीक, उसके बाद सूर्य का पर्यायवाची रवि, कामा होगा भास्कर, आदित्य, दिवाकर, अरुण। ठीक है, इच्छा का लालसा, चाह, कामना, अभिलाषा। हवा का मरुत, वात, अनिल। देखो अनल अग्नि का पर्यायवाची है और अनिल क्या है, वायु का है। थोड़ा अंतर है, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनल, अगर अनल लिखा हो तो ये क्या है, अग्नि या आग का है। अनिल किसका है, वायु का है। उपेक्षा का लापरवाही, तिरस्कार, उदासीनता। वृक्ष का तरु, द्रुम, पादप, विटप और पेड़। आगे और कुछ देख लेते हैं, जैसे गर्व, गर्व का, गर्व मतलब घमंड, दर्प, अभिमान, अहंकार, ये पर्यायवाची है। रास्ता का पथ, बाट, मार्ग, राह। चंद्रमा का चांद, हिमांशु, विधु, सुधाकर। मेघ का जलधर, घन, बादल, नीरद, पयोद। चतुर का कुशल, योग्य, होशियार, सयाना। बाण का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तीर, सिलीमुख, सर और इशु। ठीक है, ये कुछ पर्यायवाची थे। तो आज आपने जाना कि पर्यायवाची क्या होता है, कि कोई भी ऐसा शब्द जो दिए गए शब्द के समान अर्थ को व्यक्त करता है वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाता है न। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, कि ऐसे शब्द जो दिए गए शब्द का समान अर्थ बताता है वो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाता है। पर्याय, पर्याय मतलब उसी तरह का बताता है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।